चाहे अपने देश को हम कितना ही डुबा रहे हों, पर जब मौका आता है तो राष्ट्रवादी हम बन जाते हैं और अपने देश के इतिहास का बदला लेने को खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ बांग्लादेश ने किया है जब बांग्लादेश की बारी आई। बांग्लादेश में जो है रिसेंटली पाकिस्तान के कुछ मिनिस्टर्स ने विजिट किया और विजिट किसी और चीज के बारे में था, बट बीच में ही कुछ ऐसा जो है बांग्लादेश ने डिमांड कर दिया कि पूरी मीटिंग की जो हाईलाइट हैं, जो सुर्खियां हैं, वो अचानक से बदल गई और ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है आजकल वायरल है या फिर बहुत ज़्यादा जो है चर्चित है। आज के सेशन में यही समझेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पाकिस्तान से कुछ बहुत ही ऊंचे ओहदे के, कुछ ऊंचे पोजीशन के मिनिस्टर्स जो हैं वो बांग्लादेश में गए थे विजिट करने के लिए। इस विजिट का पर्पस आप देख लीजिए। यहाँ पर इस विजिट का जो पर्पस था वो ये था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में काफी दिनों से, करीबन सालों से जो है यहाँ पर ट्रेड जो है वो बहुत अच्छी नहीं हो रही है। इस ट्रेड को ही बढ़ाने का यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही थी, जहां पर बताया ये जा रहा है कि जो टर्नओवर है बांग्ला दोनों ही देशों के बीच में वो 1 बिलियन से भी नीचे है और इसको बढ़ाने की कोशिश में दोनों देश जो हैं वो साथ में आए थे। जब ये मीटिंग चल रही थी तो बीच में ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान से एक सवाल पूछ लिया कि पहले आप ये बताइए कि 1971 में जो जीनोसाइड तुमने हमारे देश में करवाया था उसके लिए आप सॉरी कब बोलोगे। आप यहां पर देख सकते हैं, वी हैव रेज्ड अनरिजॉल्व्ड इशू सच एज अपॉलजी और एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट ऑफ 1971 कि जी आप सॉरी कब बोलने वाले हैं। इसी के संदर्भ में पाकिस्तान ने दो जवाब दिए हैं। नंबर वन, पाकिस्तान कहता है कि ये जो है यहां पर उन्होंने बोला कि अनसेटल्ड इशू ओवर 1971 वाज रिजॉल्व्ड, यानी ये बात तो जी सॉल्व हो चुकी थी 1974 में ही। ठीक है, जहां पहली बार जहां पर ट्राईपैट्रिएट टॉक्स हुए थे, जहां पर दिल्ली भी इन्वॉल्व था यानी इंडिया भी इन्वॉल्व था, तो उनके साथ बैठ के हमने ये बात जो है वो रिजॉल्व कर ली थी। और उसके बाद जो है उनके जो पहले जो परवेज मुशर्रफ साहब जो प्रेसिडेंट थे, उनके अध्यक्षता में भी इस बात को रिजॉल्व कर लिया था। तो इस बात को दोबारा दोबारा उठाने का सवाल ही कोई पैदा नहीं होता है। दूसरा जवाब उन्होंने दिया, यानी दूसरा जवाब पाकिस्तान कहता है कि बांग्लादेश को अपना दिल साफ करना चाहिए और 1971 के युद्ध के लिए पाकिस्तान की माफी के जो अनसुलझे मुद्दे को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यानी आप ये भूल जाओ, आप इसको अपने दिल से निकाल दो कि ऐसा कुछ हुआ था। सो बेसिकली सॉरी बोलने से मना कर दिया कि सॉरी तो हम नहीं बोलने वाले हैं। तो ये जो पूरी मीटिंग थी, पूरी ये जो कॉन्वर्सेशन थी, वो एक अलग ही डायरेक्शन में निकल पड़ी है, जहां पर ट्रेड से हटके काफी जो है हीटेड कॉन्वर्सेशन दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिलती है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमें पता चल गया, अब ये नहीं पता शायद बहुत सारे लोगों की को कि ये 1971 में आखिर हुआ क्या था। 1971 में एक जीनोसाइड हुआ था, बहुत बहुत बुरा एक जीनोसाइड हुआ था। आप सभी को पता है 1947 के आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद जो है दो पाकिस्तान के दो विंग्स बन गए थे। वेस्ट पाकिस्तान जिसको अब हम पाकिस्तान कहते हैं और ईस्ट पाकिस्तान जिसको अभी हम बांग्लादेश कहते हैं। यहां पर ईस्ट पाकिस्तान में यानी जो बांग्लादेश है उसमें इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी थी, हालात बहुत बुरे थे। इकोनॉमिक कंडीशंस पॉलिटिकली बहुत अच्छा नहीं था, कल्चरली बहुत अच्छा नहीं था, रिलीजियस एंगल पे वहां पर बहुत सारे जो है दंगे हो रहे थे। तो बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे। इसी बीच जो पाकिस्तान है उसने बांग्लादेश के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट इशू कर मतलब जो है शुरू करा, ऑपरेशन ये जो है शुरू करा। और इसी के दौरान एक बहुत बड़ा मिलिट्री क्रैकडाउन बांग्लादेश पे पाकिस्तान ने कर दिया, जिसमें बताया जाता है कि लगभग लगभग 3 लाख से लेके 3 मिलियन लोगों को यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, बंगालीज की डेथ हो गई थी। ये सही नंबर कहीं पर भी आज तक कोट नहीं किया गया है, एग्जैक्ट नंबर, बट ये अपने आप में ये रेंज भी बहुत बड़ी है। उसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस भी हुआ था। कहते हैं जो शब्द है वो शायद पूरी दास्तां बयां न कर पाएं, तो इमेजेस हमें देखनी पड़ती हैं। आप इन इमेजेस से देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालात बांग्लादेश में उस समय पर चल गए थे। आप देख सकते हैं ये कुछ और इमेजेस जिससे आपको क्लैरिटी हो जाए कि कितनी बुरी हालत जो है बांग्लादेश में उस समय पर चली हुई थी, पाकिस्तान के इस क्रैकडाउन की वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से क्या हालात हो गए थे। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि बात तो करने गए थे कुछ और, जहां पर ट्रेड वगैरह की बात करने गए थे, वीजा वगैरह की बात करने गए थे, पर बात कुछ और ही हो गई। और इसके साथ साथ ये सॉरी
तो बोला ही उसके साथ-साथ बांग्लादेश ने बोला कि यहाँ पर 4.3 बिलियन का मुआवज़ा भी हमें यहाँ पर चाहिए। तो जनरली क्या होता है, अगर कोई भी देश ये एक्सेप्ट कर ले कि मैंने उस देश पे जीनोसाइड किया है, तो उसको जो है फिर उसको कुछ मुआवज़ा देना पड़ता है। यही रूल है दुनिया में कि अगर आपने मेरे ऊपर चाहे कितने ही साल पहले मेरे देश पे कोई भी किसी भी तरीके का अत्याचार किया है, तो आपको प्रेज़ेंट में मुझे इतने मिलियंस पैसा या फिर मुआवजा अब प्रेजेंट के टाइम पे देना पड़ेगा। तो पाकिस्तान इस चीज को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, सॉरी ही नहीं बोल रहा है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये मुआवजे की तो बात दूर दूर तक हम अभी कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा मीटिंग में कुछ और बातें जो है यहाँ पर अभी सामने आएंगी धीरे धीरे। बाकी यहाँ पर एक वीज़ा की भी बात जो है सामने आई है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है कुछ दिनों में वीज़ा फ्री एक्सेस जो है, जितने भी दोनों देशों के डिप्लोमेट्स और सरकारी अफसर हैं, उनको वीज़ा फ्री एक्सेस एक दूसरे के देशों का मिल जाएगा। अभी के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की यहाँ पर न्यूज़ आई है, डिप्लोमेट्स की और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की न्यूज़ आई है कि उनको वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाएगा। कल को हो सकता है कि नॉर्मल सिटीजन्स को भी ऐसा एक्सेस मिल जाए अगर इनके रिश्ते ठीक रहे। तो अभी के आधार पर तो लग नहीं रहा है कि रिश्ते ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छे रिश्ते हो जाएंगे कि सिटीजन्स को भी ये इस तरीके से वीज़ा फ्री आने देंगे। बट अगर आने दिया तो हमारे लिए डेफिनेटली ये एक खतरा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश ये है, और बांग्लादेश की सरजमी पर अगर पाकिस्तानी यहाँ पर आकर बैठ गए तो सीधा सीधा उसका मतलब है कि हमारे दरवाजे पे पाकिस्तान एक तरफ से तो बैठा ही हुआ है, दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान हमारे देश के एक दरवाजे पे दूसरे दरवाजे पे आके बैठ जाएगा, हमारे इस चिकन नेक कॉरिडोर पे। और यहाँ पर जहाँ हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज चलते रहते हैं, वहाँ पर ये इश्यूज और भी बढ़ सकते हैं। खैर, इसके चांसेस अभी के लिए तो कम लग रहे हैं, पर आगे कुछ भी हो सकता है। आई होप सेशन आपको समझ आ गया होगा और सेशन आपको पसंद आया होगा। यही था आज के टॉपिक के बारे में। अगर आपको इस तरीके के और सेशन जानने हो तो आप मेरा टेलीग्राम, जिसको आप पीछे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ये ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके की और वीडियोस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा।